एवरीवन, आज हम लोग प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल। तो हमें ये प्रूव करना है रूट 5 इरेशनल होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो हम इसको जो प्रूव करेंगे हम ये कॉन्ट्रेरी मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्रेरी मीन्स उसके अगेंस्ट मान करके। तो यहाँ रूट 5 एक बोल रहा है कि ये प्रूव करना है कि इरेशनल है, लेकिन हम इसको मानेंगे कि ये रेशनल है। तो यहाँ प्रूफ लिखने के बाद हम लिखेंगे लेट अस सपोज रूट 5 इज़ रेशनल। हमने माना कि रूट 5 जो है रेशनल है। सो रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू भी ले सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। सो हम को प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका ओनली वन फैक्टर हो और वो नंबर इटसेल्फ। सो हमारे पास अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर दो ही पॉसिबल हैं, चाहे तो 1 होगा या फिर नंबर इटसेल्फ होगा, उसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि जहाँ यहाँ पे ए और बी जो है ये को प्राइम है। मीन्स ए और बी का सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर है, अदरवाइज कोई फैक्टर नहीं है। मीन्स ए और बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ यहाँ पे 1 होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, हम दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी स्क्वायर। सो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ 5 को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे होगा 5b स्क्वायर। फर्स्ट हम ले सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमें लिखना है b स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 5। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि b स्क्वायर को इधर भेज दिया, 5 को इधर भेज दिया, तो बेसिकली ये b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, यहाँ देख सकते हो कि ए स्क्वायर 5 जो डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास जो एक थ्योरम होता है हियर, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे ए स्क्वायर 5 डिवाइड कर रहा है। अगर कोई किसी भी नंबर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, जो मान लो कि 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो 10 अपॉन 5, ये जो 10 को 5 भी डिवाइड करेगा। मीन्स अगर ये थ्योरी है, अगर कोई भी नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5 से, तो वो पी अपॉन 5 मतलब पी बाई 5 लिखने का मतलब ये है कि ये 5 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है। सो हियर ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, सो ए इज आल्सो डिवाइडेड बाई 5। तो ए भी क्या होगा, 5 से डिवाइडेड होगा। अब हम लोग लेते हैं नाउ ए अपॉन 5, ए को 5 से डिवाइड करेंगे तो माना कि वो जो कोई नंबर आएगा वो उसको इंटीजर मान लेते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। सो के इज़ एन इंटीजर, तो हमने माना कि वो जो नंबर आएगा वो इंटीजर होगा। सो हम लोग 5 को हम उस राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 5k। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन, मैंने इसको इक्वेशन 1 माना, इन इक्वेशन 1। तो 1 पे रखने के बाद क्या होगा, हमारे पास 1 में क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। तो हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए के जगह पे 5k स्क्वायर अपॉन 5। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर अपॉन 5। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 5k स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इस वाले 5 को इधर लेके आ जाएंगे, तो हो जाएगा ये बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू के स्क्वायर। अगेन हमारे पास वही आ गया कि ये जो 5 है ये बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हियर बी स्क्वायर इज डिवाइडेड
बाई 5, यहाँ पे बी स्क्वायर को डिवाइड किया जाए 5 से, इसका मीन्स बी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। तो अभी हम लोग अपना जैसे बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5 से, तो बी को भी डिवाइड करेगा 5 से। अब देखो वहाँ पे हम लोग देखा था पीछे कि ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, जो नंबर 5 से डिवाइड होगा इसका मतलब वो एज ए फैक्टर भी होगा, और यहाँ पे होगा बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, मीन्स दोनों नंबर ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, और वहाँ पे ए और बी दोनों है, इसका मतलब दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 एज ए कॉमन फैक्टर भी होगा दोनों का। लेकिन हम लोग ने तो पहले ये माना था कि ए और बी का कोई और फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, मीन्स वो को प्राइम नंबर है। सो हम यहाँ लिखेंगे, सो ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल, बोथ आर डिविजिबल बाई 5। ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स दे हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ 5 अदर देन 1, क्योंकि 1 एज ए कॉमन फैक्टर था, लेकिन 1 के अलावा अब 5 भी कॉमन फैक्टर हो रहा है। तो ये हमारा मानना गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने माना था कि ए एंड बी आर को प्राइम, मीन्स ए और बी का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन 1 के अलावा फैक्टर यहाँ 5 भी हो रहा है, इसका मतलब हमने जो माना था वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that A upon B was co-prime, so our assumption was not true। इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। सो √5 इज इरेशनल, या फिर नॉट रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इज इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। सो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आ गया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।